हरियाणा के जींद के रहने वाले विजेंद्र मौर्य के हत्याकांड मामले में अब बड़ी गुत्थी सुलझ चुकी है। एक बड़ा सच सामने आ चुका है। वो हत्याकांड जिसे कि उत्तर प्रदेश के जालौन में अंजाम दिया गया, इसके पीछे आखिर कौन था, वजह क्या थी, ये आप जरूर जानेंगे। मगर ये आप पहले समझ लीजिए कि यह मामला लालच से ही जुड़ा है। हम जो एक करोड़ों करोड़ों की जमीनें खरीद कर रखते हैं, जो जायदाद पर हम गर्व करते हैं, वही जायदाद किसी की जान का सौदा बन जाती है। और यही विजेंद्र के साथ भी हुआ। लेकिन इसमें उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का क्या रोल रहा, ये आपको बताऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दहाड़, मैं हूं आपके साथ हूं पाले। तो हरियाणा के जींद का रहने वाला एक कारोबारी विजेंद्र मौर्य, जो कि उत्तर प्रदेश के जालौन के रिनिया गांव में भी रहता था, उसका अच्छा खासा कारोबार था। उसका 4 मई 2026 का अपहरण हो जाता है। क्रेटा गाड़ी में जानकारी के मुताबिक कुछ बदमाश आते हैं, नकाबपोश, और वो उसे किडनैप करके ले जाते हैं। उसका मौसेरा भाई अमरीक औरई थाना में इसकी शिकायत दर्ज कराता है। और घटना के अगले ही दिन यानी कि 5 मई 2026 को पुलिस की एक टीम हरियाणा में आरोपी गिरफ्तारी के लिए आती है। लेकिन यहां नुहू के तावड़ू क्षेत्र में पुलिस की जो गाड़ी थी वो एक बुरे हादसे का शिकार हो जाती है। और इस घटना में 4 पुलिस वाले और विजेंद्र का मौसेरा भाई अमरीक मर जाता है। यानी जो पुलिस की टीम घटना सुलझाने के लिए जा रही थी, वो हादसे का शिकार होकर दुनिया छोड़ जाती है। 4 पुलिस वाले और एक मौसेरा भाई विजेंद्र का मर जाते हैं। वो शहीद कह सकते हैं अपने तरीके से। लेकिन मामला तब भी रुका नहीं, क्योंकि मामला तो सुलझाना था। और अब आखिरकार उत्तर प्रदेश पुलिस ने मामला सुलझा लिया है, जहां अब यह बात निकलकर सामने आई है कि एक लालच में विजेंद्र की ही एक्स गर्लफ्रेंड ने उसका कत्ल कर दिया। उसका नाम है सीमा रानी। सीमा रानी कभी विजेंद्र के साथ लिव इन में रही, 5 साल तक उसकी एक्स लिव इन पार्टनर रही। बाद में उसने हरियाणा के एक शख्स मोहित मलिक से शादी कर ली। जानकारी के मुताबिक सपना मटका सट्टा का काम करती थी। मोहित ने भी उसका साथ दिया और ये काम आगे बढ़ाया। दोनों ने जालौन में जमीन भी खरीदी। लेकिन अब इसी मामले में चौंकाने वाला मोड़ निकलकर जांच में ही सामने आया। सीमा ने कहा कि चूंकि विजेंद्र की एज उससे काफी ज्यादा थी, तो इसी वजह से हम तो पहले ही अलग हो गए थे और मैं शादी भी कर चुकी थी। लेकिन विजेंद्र फिर भी मुझे बार बार परेशान कर रहा था, मुझ पर दबाव बना रहा था कि मैं मोहित को छोड़ दूं, अपने पति को छोड़ दूं और उसके साथ रहने लगूं। लेकिन इस पर खाली ये वजह नहीं है कत्ल करने की, वजह है लालच, वो भी आपको बताता। तो विजेंद्र के पास करोड़ों की जमीन थी। उसने हाल ही में एक 5 करोड़ की जमीन का सौदा जींद की एक आजाद सरपंच के साथ किया था। अब यहां पे नाम आ रहा है जांच में सरपंच का। इन दोनों आरोपियों ने, जिन पर 50-50 हजार का इनाम है, सीमा और मोहित, तो इन्होंने खुलासा किया है पुलिस की जांच में कि ये जो सरपंच था उसने 5 करोड़ की जमीन का सौदा किया था। 1 करोड़ उसने दे दिए थे, लेकिन उसे बाकी के 4 करोड़ नहीं देने थे। तो उसने तिकड़मबाजी की, उसने साजिश रची। उसने सोचा कि क्यों मैं सपना और मोहित को अपने साथ शामिल कर लूं और ये हत्या कर दें, तो मुझे पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और इन्हें पैसे भी मिल जाएंगे। और यही लालच आरोप है कि सरपंच ने सीमा और मोहित को दिया। और इसी लालच में इन्होंने 4 मई को पहले विजेंद्र की किडनैपिंग की, बाद में उसकी हत्या की, और सबूत मिटाने के लिए उन्होंने जो पड़ोसी जिले हमीरपुर का जो जंगल है, वहां पर विजेंद्र के शव को फेंक दिया। ना सिर्फ फेंका, बल्कि 40 लीटर डीजल से उसे जलाकर राख कर दिया। फिलहाल गिरफ्तारी के बाद पुलिस इन दोनों आरोपियों को, सपना और मोहित को, लेकर गई और वहां से जो बचे कुछ अवशेष थे विजेंद्र के, उन्हें बरामद किया गया है। मामले की जांच अभी भी जारी है। लेकिन अपने आप में हैरान करने वाला मामला है कि लालच, जमीन का, पैसों का क्या कुछ इंसान से नहीं कर पाता। लेकिन क्या अब एक ऐसा समय आ गया है कि इंसान जमीन खरीदे या ना खरीदे, क्योंकि अगर वो सादा जमीन खरीदता है तो उस पर खतरा मंडराने लगता है। क्या आप कहेंगे इस पर कमेंट्स में जरूर बताएं।